नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज एनसीईआरटी कक्षा 9 मैथ्स में प्रश्नावली 1.2 करवाने जा रहा हूं, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलके बना है। इसमें दोनों का समावेश होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या का समावेश होता है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए देखिए, ये असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें कि ये माइनस में नहीं होता, m प्राकृत संख्या है, ये माइनस में नहीं होता, ये प्लस में होता है। इसलिए असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। पहले वाले प्रश्न में ही बता चुका हूं मैं कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है, परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या आता है। तो असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न अपना समाप्त हुआ। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। परिमेय का मतलब जिसको हम लोग बटे में लिख सके। तो जैसे कि उदाहरण में √49, उसका वर्गमूल होता है 7, तो 7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। यह उदाहरण के साथ प्रश्न नंबर 2 समाप्त हुआ। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पे बनाना है, इसके लिए आप लोग को स्केल ले लेना है, जो कि हम लोग नॉर्मली हम लोग के पास कंपास में होता है। छोटा वाला स्केल से आप लोग ऐसे करके एक लाइन खींच लेना है और उचित माप बनाना है, उचित माप का। जैसे कि 5 सेंटीमीटर का आप लोग बना लीजिए। ऐसे एक लाइन खींच दीजिए नॉर्मली, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। आप लोग निश्चित दूरी ले लीजिएगा। फिर 3, और इसको ऐसे बना लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक 2 कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, चांद जो आता है उसकी सहायता से 2 पे 90 डिग्री का कोण बना लेना है। तो 90 डिग्री का कोण आप लोग ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाने के बाद ये एक इतना माप का यहाँ पे गोला प्रकार रख के एक चाप खींच लेना है, जो कि ये 1 होना चाहिए। चलिए, अब ये जहाँ पे कटा है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेना है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लीजिए आप लोग। अब नाम दे दीजिए, यहाँ A B C, इस प्रकार नाम दे दीजिए। अब
ये वाला मान अंडर रूट 5 आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा हम लोगों को। पाइथागोरस का प्रमेय जिसे कहते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग। ये सूत्र हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, देख लीजिए। तो कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, ये हो गया भुजा और ये भी भुजा, ये दोनों भुजा, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। ये आप लोगों को याद रखना है। तो कर्ण तो हम लोग को पता करना है, ए बी दिया हुआ है। जो पहला वाला भुजा का नाम क्या है, ओसी, और दूसरे वाले भुजा का नाम है बीसी। चलिए, ओसी कितना दिया हुआ है, 2, ये रहा। बीसी कितना है, 1। ए बी जैसा का वैसा लिख दीजिए। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये ए बी स्क्वायर बराबर 4 और 1 5। अब ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। तो ए बी बराबर अंडर रूट 5, ये अंडर रूट 5 यहाँ पे हो गया। लेकिन आप लोगों को क्या करना रहेगा, यहाँ गोला प्रकार रख के और ये ऐसे करके आप लोग को एक यहाँ पे चाप ऐसा बना देना रहेगा। और यहाँ पे नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग, पी नाम दे दीजिए। तो इस वाले जगह को हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट 5। इस प्रकार अंडर रूट 5 हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। चलिए